हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सो yesterday वी discussed लॉट ऑफ थिंग्स एंड व्हाट आई फील, आज हम क्या शुरू करें कि कल जो हमने किया था उसमें से कौन सी एक चीज आपको बहुत मजेदार लगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे और समझे थे जो प्रैक्टिकल हैं। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मजेदार लगा? आप प्लीज चैट में लिखिए कि आपको कौन सा मजेदार लगा। कौन सा आपको लगा कि ये ना यार इट्स डूएबल, चलो इसको करते हैं। Please write that concept which you liked most. In this manner, we'll be having a quick recap and we'll start with the same page. आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे मजेदार लगा जिसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कल वाले में से, वो आप प्लीज लिखिए। ओके, तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स थे हमारे पास। What are we talking about is the 7 rules of toppers. सी एडिशन क्या क्या हमारे पास था, आइए इसको देखते हैं। 7 rules of toppers: take charge, don't wait, see the finish line first, prioritize like pro, win together, listen before you speak, power of teamwork, and stay sharp. Take charge, don't wait, we have already done. कल हमने ये किया था। इसमें कौन कौन सी बातें थी? लेट्स गो फॉर अ क्विक recap. So the first one we understood was the reactive versus proactive. Whenever you move from reactive to proactive, the shift in energy is immediate and powerful. आपको तुरंत दिखता है कि अरे ये तो मैं empowered हो गया, मैंने खुद ही को बहुत powerful बना लिया. Now I can do whatever I wish to do. The second thing we understood yesterday was circle of concern and circle of influence. ज्यादातर मन भागता है सर्कल ऑफ कंसर्न की तरफ। क्या करें, कैसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आए, तो हम उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ा ले जाएंगे, एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी और हम कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दिस वी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ब्रेन इंटीग्रेशन इन लर्निंग, 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन, जहां हम समझ पाए कि कैसे रेप्टिलियन से इमोशंस तक हम कैसे थिंकिंग ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसके बाद दोस्तों हम गए थे 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स पर। Whenever something is happening, whenever you feel like going to the circle of concern, you realize it yourself. ये सेल्फ अवेयरनेस है, खुद समझ में आता है कि हाँ मेरा माइंड अब सर्कल ऑफ कंसर्न में जा रहा है। एंड देन यू स्टार्ट इमेजिनिंग कि व्हाट विल हैपन अगर ये सर्कल ऑफ कंसर्न में चला जाएगा या मैं रिएक्टिव मोड में चला जाऊंगी, तो फिर क्या होगा। एंड देन यू रियलाइज व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग. Conscience is in a position to let you know what has to be done. And then friends, we have independent will. Now you know what's right, what's wrong. हमें रिएक्टिव होना है कि प्रोएक्टिव होना है, हमें सर्कल ऑफ कंसर्न में जाना है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना है, और इंडिपेंडेंट विल हमारे पास है। तो यहां हम 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ आप बन जाते हैं ट्रांजिशन फिगर, जो टेक चार्ज, जो खुद चार्ज ले लेता है, वेट नहीं करता. You can set new standards for yourself and others. You don't inherit patterns, you choose them. You have the power to be the first in your family, batch, or circle to achieve CA success through proactive principles. तो ये है दोस्तों हमारा रूल 1 जो हमने देखा, टेक चार्ज, डोंट वेट. 5 बातें थी, रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, सर्कल ऑफ कंसर्न टू सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन, 4 ह्यूमन एंडाउमेंट्स एंड बिकमिंग अ ट्रांजिशन फिगर. 5 बातें हम लोगों ने मजेदार सीखी थी. बहुत सारी बातें आपके लिए एकदम नई आ रही हैं. अगर आपको जरा सा भी कुछ लगता है कि ये तो कुछ बात कम समझ में आई, तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल स्टॉप एंड आई विल टॉक टू यू. अदरवाइज हम जो प्रेजेंटेशन के आखिर में तो आपसे बात करेंगे ही. आइए शुरू करते हैं. रूल 2, सी द फिनिश लाइन फर्स्ट. बेंजामिन फ्रैंकलिन, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. अगर प्लान बनाया ही नहीं, प्लान बनाने में फेल कर गए,
तो ये तय जान लीजिए, दिस इज श्योर एंड सर्टन, दैट आपने फेल होने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है. सो फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान बना के काम कीजिए, नहीं तो आपने तैयारी कर ली है, योजना बना ली है कि आप फेल हो जाएंगे. दिस इज सी द फिनिश लाइन फर्स्ट. And then I'm going to introduce a new concept altogether to you, that is see, do, get. अब आइए देखें कि ये see, do, get है क्या. This is the concept of see, do, get. See is all about the way you see. It's about mindset. Do is a behavior. Whatever you see, you behave on the basis of that. आप किसी को कहते हैं कि ये बहुत शैतान है, तो आप शैतान बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं वो देखने लगते हैं, और उस तरह से आपको रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू होता है. दिस इज माइंडसेट, बिहेवियर एंड आउटकम्स. सी इज द वे यू सी, इट्स अ पैराडाइम माइंडसेट. हाउ यू सी द सिचुएशन. सिचुएशन कैसी है ये बात नहीं है, सिचुएशन को आप देखते कैसे हैं ये बात है. इट डिपेंड्स अपॉन योर बिलीव्स, assumptions and vision. Example, if you see examination as a burden, you prepare reluctantly. If you see them as a milestone, you prepare strategically. So, हम देखते कैसे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने रूल 1 में देखा कि हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो सकते हैं, हम सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, हम ट्रांजिशन फिगर हो सकते हैं. यानी हम अपना नजरिया, सी, पैराडाइम, माइंडसेट बदल रहे हैं. दिस इज सी. इफ द सी इज चेंज, देन व्हाट विल हैपन? It will have its impact on do, actions and behaviors. What you actually do is always based on your C. Strategic planning, maybe backward planning based on clear vision, past year questions practice, previous year questions preparation, timed mock test. So example, if you see examination success clearly, you do backward planning, past year questions practice, and timed mock sets. So this is C, and then do depends on that. And then, friends, your results will be dependent on that. Results and the outcomes, the results you finally get are shaped by what you do. And your do is shaped by what you see. तो अब देख रहे हैं आप कि C, do, get कैसे एक दूसरे से जुड़ गया. So see clearly, examination is a clear finish line. Do focused work, focused preparation, get results, confidence and better results. Example, if you see examination as a clear finish line, you do focused preparation and you get confidence and better results. एक और एग्जाम्पल आइए देखते हैं. To get healthy or getting fit, C means mindset of the paradigm. Ankit believes, I have no time to exercise. Anyway, health problems start only after 40. अंकित तो अभी यंग है और सोचते हैं कि अभी तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, और हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो 40 के बाद होती हैं. अभी तो मैं जवान हूं, अभी मैं तो 40 में बहुत समय लगेगा, 20-22 साल लगेगा तब मैं 40 साल का होऊंगा. नेहा क्या सोचती हैं, नेहा क्या देखती हैं? हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट, नॉट एन एक्सपेंस. इफ आई एम फिट, आई विल हैव मोर एनर्जी फॉर एवरीथिंग एल्स. दिस इज सी. अंकित कैसे देख रहे हैं और नेहा कैसे देख रही हैं. सेम सिचुएशन, different ways of seeing. Do will be dependent on this C. Ankit keeps working late, skips breakfast and sits all the day. दिन भर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, देर रात तक जगे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं है. नेहा wakes up 30 minutes early, goes for a brisk walk, drinks more water and eats lighter dinners. C से असर आ गया do पे. They do naturally follows from what they see. अब आप जानते हैं कि रिजल्ट्स क्या होंगे. So Ankit feels tired, gains weight and says, I told you, no time for health. Neha feels energetic, gets compliments and finishes more work in less time. This is the difference between see, do, get and the results, not because of luck but because of your C, mindset. So friends, how do you see yourself? See,
Picture yourself as a chartered accountant. Treat past year questions, revisionary test papers, and mock test papers as your compass. Believe today's effort creates tomorrow result. If you are in a position to see yourself like this, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर डू आपका इसी पर बेस्ड हो जाएगा। यानी डू क्या हो जाएगा? प्लान बैकवर्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन डेट। जनवरी में एग्जामिनेशन है, अभी से हम क्या क्या तैयारी शुरू कर दें। यूज स्कैनर टू फोकस ऑन हाई वेट एरियाज। फॉलो 3 स्टेज रिविजन, लर्न, रीइंफोर्स, रिफाइन। जब आप ये डू करेंगे तो फिर गेट क्या होगा? रिजल्ट्स, आउटकम, क्लैरिटी ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स, लेस स्ट्रेस, मोर कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन डिसिप्लिन, फास्टर रिकॉल, हायर मार्क्स, क्विकर सक्सेस। मैंने आपको कल बताया था कि आपका मन नहीं कर रहा है, बहुत होता है कि मन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करें? अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी जो है नियोकॉर्टेक्स वाला एक्टिव ही नहीं हुआ, लिम्बिक तक भी बात नहीं गई, रेप्टिलियन चल रहा है। 3 लेवल्स ऑफ ब्रेन, रेप्टिलियन चल रहा है। अब आप क्या करें? रिएक्टिव मोड में जाने की बात आने लगती है, सर्कल ऑफ कंसर्न में जाते हैं। तो फिर देखिए, जो आसान वाला टॉपिक है, जहां कुछ क्वेश्चंस आपको टफ लगे थे जब आप पढ़ रहे थे, उनको दोबारा दोहरा दीजिए। मेंटल से मसल में ट्रांसफर हो जाएगा। सो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट and you'll be able to recall the answers very easily in the examination hall. याद रहे दोस्तों, वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। जितनी जल्दी याद आता जाएगा, जितनी जल्दी जल्दी उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, उसी पे तो मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को तो कुछ और पता ही नहीं है, एग्जामिनर को तो वही कॉपी मिलती है, कॉपी देखकर वो आपको इवैल्यूएट कर देता है। सो दिस इज सी डू गेट। द फर्स्ट रूल in rule number 2, see the finish line first, is see, do, get. Means work on your see. आइए देखते हैं दूसरी बात क्या है। उससे पहले तो आगे अरुण मैसेज, हाँ, आप में से कुछ इनके बारे में जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताता हूं, 2011 में कुछ लोगों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। शी लॉस्ट हर लेग्स, लेकिन इनकी स्पिरिट अनब्रेकेबल थी। She decided to climb Mount Everest while in hospital. जब इनका इलाज चल रहा था तभी इन्होंने सोचा कि पैर नहीं है तो भी क्या, मैं एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। So then she started with a focus training, channeling pain into purpose. Historic victory, 2 ही साल के अंदर became the first female amputee in the world to scale Everest in 2013. देखिए 2 साल के अंदर हुआ। Inspiring the nation, proved that seeing finish line first turns tragedy into triumphs. She saw the finish line first. उनको मालूम था कि वो क्या चाह रही हैं और क्या देख रही हैं। यानी see, do, get अपना काम कर रहा है। See the finish line first. अब आपका सवाल है, how far ahead do you usually plan? आप कितना आगे का प्लान आमतौर से कर लेते हैं? कल का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, या और 3-4 साल का? What's your dream result in the next attempt? तो की इनसाइट्स हमें क्या मिलती हैं? Without a finish line, effort scatters. With one, energy aligns. तो ये हमें समझने की जरूरत है, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। स्टीफन ने इसको बहुत खूबसूरती से कहा, all things are created twice, first in mind and then in reality. यानी जब भी आप कुछ करते हैं, जब भी कुछ होता है, तो वो 2 बार होता है। पहले मेंटल इमेज बनती है, जब आप फोटो भी खींच रहे होते हैं अपने मोबाइल से, तो भी देखिए आप जगह जगह देखते हैं कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एंड देन यू फील दैट इट शुड बी कैप्चर्ड। तो जो इमेज आपको चाहिए, दैट्स बीइंग क्रिएटेड हियर फर्स्ट एंड देन यू आर कैप्चरिंग दैट। सो स्टीफन कवी foundational principle, all things are created twice, first in the mind and then in reality. See the finish line first, all things are created twice. We know that there is something like see, do, get, the perception, and we also know that all things are created twice. 2 बार बनती हैं, पहले mental creation होगा और फिर physical creation होगा। मिल्खा सिंह पार्टीशन के समय आए थे,
रोज फ्रॉम पार्टीशन, ट्रेजेडी एंड पॉवर्टी। उन्होंने अपने लिए गोल सेट किया कि उनको एथलेटिक्स में जाना है। मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ खुद को ट्रेन किया। won gold at Asian and Commonwealth Games, missed an Olympic medal by a whisker, but won a nation's heart. He saw the finish line first. प्रॉब्लम कहां है? हम आमतौर से जो करते हैं वो करते हैं एक्टिविटी ड्रिवन लाइफ लीड करते हैं। होना क्या है? गोल ड्रिवन इसको बना देना है। आज क्या है, चलो ये पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने से होगा क्या? सो एक्टिविटी ड्रिवन क्या है? आई सी व्हाट टू कवर। गोल ड्रिवन होगा क्या? बाय एग्जामिनेशन डे आई विल मास्टर एक्स चैप्टर्स, रिवाइज 3 times, सॉल्व 10 MTPs. दिस इज प्रोएक्टिव अलाइंड एनर्जी। जो हमने रूल 1 में देखा, देखिए उसी का मैनिफेस्टेशन अब यहां आ रहा है। जो रूल 1 है वो है रूट, जड़। राउट माने अब उसका ट्रंक, पेड़ की जड़ हमने लगा ली। अब देखिए तना आ रहा है। जो ट्रंक है वो है रूल 2, सी डू गेट। जड़, तना और इसके बाद आएंगे फ्रूट्स। वो फ्रूट्स कहां आएंगे? वो रूल 3 में आएंगे। रूट, trunk and fruits. Activity. Now you can write one outcome statement for your next attempt, starting with on examination day I want to. आप लिख सकते हैं, आप जब चाहें लिख लें, आराम से लिख लें। द पावर ऑफ विजन ड्रिवन सक्सेस क्या है? इससे आप कोई एक पर्सनल मिशन बनाते हैं। बिल्ड पर्सनल विजन, क्रिएट अ क्रिस्टल क्लियर पिक्चर of examination success that goes beyond just passing. Envision confidence, mastery and pride in your achievement. जब आपको इतना समझ में आ जाता है तो फिर आप अपनी डेली एक्टिविटीज, डेली हैबिट्स को इससे अलाइन कर देते हैं। कनेक्ट एवरी स्टडी सेशन टू योर अल्टीमेट सीए गोल्स, ट्रांसफॉर्मिंग रूटीन प्रैक्टिस इनटू पर्पसफुल प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। मैं आजकल वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहा हूं जो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल भी जाएंगे। स्कैनर सीए फाउंडेशन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर मेरे लगातार वीडियोज आ रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूं कि जैसे जैसे हम एक एक चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं, कितना % मार्क्स हमारा कवर होता जा रहा है। एज ए स्टूडेंट अगर आप ये समझ लेंगे कि ओहो चैप्टर नंबर 2.1 हो गया, चैप्टर नंबर 2.2 हो गया, चैप्टर 6 तक हम पहुंच गए, तो कितना % मार्क्स आपने कवर कर दिया। सिलेबस भी कवर हुआ और मार्क्स भी आपके कवर होने लगे। इसके लिए अब आपको क्या करना होगा? रिवर्स प्लानिंग और ड्राफ्टर मिशन। हम इन दोनों की बात अभी करते हैं। सो विजन प्रीसीड्स विक्ट्री। 3 बातें अभी तक हमने सी द फिनिश लाइन फर्स्ट में देख ली हैं। सी डू गेट, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, एंड देन विजन प्रीसीड्स विक्ट्री। अब आइए आगे की बात करते हैं। इसकी जो साइंटिफिक बात है, जो इसका रीजन है गोल सेटिंग का, वो क्या है, कैसे ये साइकोलॉजी है इसकी, कैसे ये काम करता है, आइए इसको देखते हैं। दिस इज गोल सेटिंग साइकोलॉजी, मेथोडोलॉजी, टेक्नोलॉजी। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव समथिंग नोन एज न्यूरल पाथवेज। हमने कुछ ब्रेन के बारे में कल पढ़ा था, समझा था, आज थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। इन ब्रेन वी हैव न्यूरल पाथवेज। अब न्यूकॉर्टेक्स में जो जा रहा है वहां क्या जा रहा है? स्पेसिफिक गोल्स एक्टिवेट प्लानिंग एंड रिवॉर्ड सेंटर्ड इन योर ब्रेन, एनहांसिंग फोकस एंड रीइंफोर्सिंग कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जैसे ही आपने अपना गोल सेट किया तो इसके साथ स्मार्ट गोल्स आ जाते हैं। Specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. And now, naturally, you engage yourself in a powerful psychological mechanism. So, this is psychology of goal setting. So, हमने क्या समझ लिया अभी तक? See the finish line में see, do, get. All things are created twice. Vision precedes victory, and there is a psychology of goal setting.
Sudha Chandran lost her leg in a road accident at 16 when she was only 16 years old. Refused to abandon her dream of classical dance. Relearned dancing using a Jaipur foot. नकली पैर के साथ, लकड़ी वाले पैर के साथ इन्होंने डांस करना फिर से सीखा. Performed again and starred in Mayuri, a फिल्म आई थी. Her own life story. Turned pain into purpose. देखिए हमारे पास लगातार ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. She saw the finish line first. अब आइए देखें कि अगर हमें सीए एग्जामिनेशन के लिए अपना कोई मिशन स्टेटमेंट बनाना है तो हम कैसे करें. ड्रकर क्या कह रहे हैं? द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट. कैसे हमको अपना भविष्य बनाना है उसको आइए खुद बनाते हैं. सो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट सर्व्स एज योर नॉर्थ स्टार, पोलर स्टार, ध्रुव तारा ड्यूरिंग डिफिकल्ट मोमेंट्स. किधर जाएं तो नॉर्थ की तरफ जाएं. इट रिमाइंड्स यू why you started this journey and keeps you focused when motivation wavers. मेरे पास दो बेटे हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट. आज भी देखिए कितना समय मिलता है तो उनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा. और एक बेटी भी है बहुरानी. उसने कैसे अपने आप को फोकस किया, एक बार छोड़ने के बाद वो कैसे फोकस पे आई, कैसे सीएस में क्वालिफाई किया. आई विल शेयर दिस आल्सो विद यू. इट्स अ ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ईच वन ऑफ अस. क्या करें मिशन स्टेटमेंट के लिए? आर यू रेडी विद द पेन एंड पेपर? कुछ पेन एंड पेपर के साथ आइए काम करते हैं. आइडेंटिफाई योर टारगेट. विच स्पेसिफिक एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्ट आर यू फोकसिंग ऑन? बी प्रिसाइज अबाउट योर इमीडिएट गोल. आइए इसको करते हैं. आइडेंटिफाई योर टारगेट. विच स्पेसिफिक एग्जामिनेशन एंड अटेम्प्ट यू आर फोकसिंग ऑन. Be precise about your immediate goal. फाउंडेशन है, इंटरमीडिएट है, बोथ ग्रुप है, एक ग्रुप है उसके बाद दूसरा ग्रुप है, फाइनल है, कौन सा है? आइडेंटिफाई योर टारगेट. दिस विल बी द फर्स्ट थिंग which is required to be done to write mission statement. Identify your target. And the second is define success matrix. यानी किसको सक्सेस कहेंगे? What does success means to you? Passing, exemptions, rank और कॉन्फिडेंस. अलग अलग ढंग से बच्चे तैयार करते हैं, अलग अलग ढंग से सोचते हैं. कभी कहते हैं अच्छा ये भी तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, लाओ इस बार दे के देखते हैं, लेट मी गेन कॉन्फिडेंस. कभी कभी बच्चे कहते हैं कि मेरा 2 पेपर तैयार है या 1 पेपर तैयार है, इसको मैं अच्छे से देता हूं, एग्जेम्पशन आ जाएगा. तीसरा और इसके हायर गोल हो जाता है कभी कभी कि हम इस बार पास कर लेंगे 40% हर एक पेपर में और 50% इन एग्रीगेट. और हायर लेवल का है रैंक. आई नो यू आर गोइंग टू बी अ रैंकर, सो डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स. इसके बाद थर्ड क्या करना है आपको? आप कागज पे नोट जरूर कर लीजिएगा कैसे मिशन स्टेटमेंट बनने जा रहा है. आइडेंटिफाई योर टारगेट, डिफाइन योर सक्सेस मैट्रिक्स, and then choose key strategies. What 2 to 3 study methods will be your primary focus. कोचिंग पढ़ेंगे, नोट से भी पढ़ेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, मॉक्स करेंगे, रिवीजन साइकिल्स कैसे होंगी, 2-3 मेथड्स पकड़ लीजिए. सो आइडेंटिफाई योर टारगेट, डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स and choose key strategies. And then finally friends, go to big purpose. Connect to bigger purpose. Why this examination matters to you and connected with your larger life and career goals. मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊं. आप जब सीए हो जाते हैं तो आप हर महीने कुछ तो कमाएंगे. बहुत कम कमाया तो भी मैं मान लेता हूं कि 50,000 रुपये महीना कमाया. एक अटेम्प्ट अगर आपका मिस हुआ तो 4 महीना गया. 4 महीने का मतलब नुकसान कितना हुआ जानते हैं? 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ. हर अटेम्प्ट में 2 लाख रुपए का नुकसान आपका हो रहा है. बिगर पर्पस क्या है? जल्दी से जल्दी सीए बनना है, रैंक के साथ सीए बनना है और कमाना शुरू कर देना है. मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे,
everybody will be happy, they'll be a proud parent कि हमारे घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, and you will be relieved to do lot of things. मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को देखा कि जब वो सीए हो गई तो वो कितना खुश हैं और कैसे वो और बहुत सारा काम कर रही हैं जो उनको करने का मन करता है. I'll share her story later on. And finally, friends, the fifth is write and define. Combine all elements into 2-3 powerful sentences that inspire and guide you. It's your mission statement to become chartered accountant, so it should inspire and guide you. आप जब चाहें इसको रिफाइन कर सकते हैं. राइट एंड डिफाइन दिस मिशन स्टेटमेंट फॉर यू. एक एग्जाम्पल मिशन स्टेटमेंट में आपके लिए लिख के लाया हूं. आई विल क्लियर सीए इंटर ग्रुप 1 दिस अटेम्प्ट. जो भी अटेम्प्ट आपका है, जनवरी अटेम्प्ट, मई अटेम्प्ट, विथ कॉन्फिडेंस. यानी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन टारगेट आ गया. देखिए ये है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन टारगेट. दूसरी बात, बाय प्रैक्टिसिंग PYQs daily and completing 3 full revisions. Preparation strategy. ये देखिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी यहां समझ में आ रही है. तीसरा कंपोनेंट है टाइमलाइन. This is the third component which you can use is a timeline. So I will clear CA Intergroup 1 this attempt with confidence by practicing PYQs daily and completing 3 full revisions, so I can move closer to becoming a chartered accountant by 2026. Deeper purpose and build career I have always dreamed of. इस तरह से दोस्तों हम ये मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं. So the point number 1 is see, do, get. Point number 2, all things are created twice. 3, vision precedes victory. 4, psychology of goal setting. And 5, mission statement. With this mission statement, you will be able to move ahead. Like Deepa Karmakar. Born flat-footed, yet chose gymnastics. Flat-footed होता है ना, वो खड़ा भी नहीं हो पाता ठीक से, बैलेंस भी करता रहता है. Trained hard to build the perfect arc. Aimed for the Olympics, no shortcuts. Mastered the deadly Produno vault. First Indian woman to reach Olympic finals. She saw the finish line first. आपकी फिनिश लाइन कहां आ रही है? इस मिशन स्टेटमेंट में आ रही है. I will clear CA Intergroup 1 with attempt with confidence by participating PYQs daily and completing 3 full revisions, so I can move closer to becoming a chartered accountant by 2026 and build the career I have always dreamed of. आपको मैं देता हूं 3-4 मिनट का ब्रेक. आप अपना मिशन स्टेटमेंट इसमें ड्राफ्ट कर दीजिए. We'll come back, we'll join again after 3-4 minutes. Welcome back, friends. I congratulate each one of you for this small first draft of your mission statement. We shall be having few components like a specific examination target, preparation strategy, timeline and deeper purpose. अगर बच्चों इसको आपने आज बना लिया तो धीरे धीरे आप लार्जर पर्सपेक्टिव से भी मिशन स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे. आइए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दिस मिशन स्टेटमेंट राइटिंग एक्सरसाइज. सो व्हाट हैव वी सीन? अभी तक हम क्या कर पाए? सी द फिनिश लाइन फर्स्ट देख रहे हैं. दिस इज द रूल 2. सी टू गेट इज द कॉन्सेप्ट. वी अंडरस्टूड all things are created twice. We realized vision precedes victory. We also understood the psychology of goal setting and then got something like first draft of mission statement. दीपा कर्माकर के बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं. अब यहां एक अगली बात आती है, दैट इज एक्टिविटी ड्रिवन वर्सेस गोल ड्रिवन प्रिपरेशन. कुछ बात हमने पहले आपसे की थी, आइए इसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं. एक्टिविटी ड्रिवन माइंडसेट क्या कहता है? आई विल स्टडी अकाउंट्स टुडे. लेट मी फिनिश दिस चैप्टर. आई नीड टू कंप्लीट माय सिलेबस.
Focus on time spent, not outcomes. This is activity. This approach lacks direction and purpose, leading to inefficient preparation and burnout. आइए देखते हैं गोल ड्रिवन क्या होगा. I'll master journal entries because it carries 8 marks in PYQs. जो मैंने आपसे अभी बताया, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जा रहे हैं ये समझ में आता जा रहा है कि कितने मार्क्स की तैयारी हो गई. I will solve 10 ratio analysis problems to build speed. मैंने आपसे शेयर किया 3 ही घंटे में आपको सब कुछ करना है. स्पीड चाहिए, नियोकॉर्टेक्स से मसल मेमोरी में डालिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आदत बन जाएगी. I'll memorize standard formats for guaranteed marks. लाइन सीधी अपने आप खींचने लगेगी. Focus on strategic outcomes and exam performance. So, जब एक्टिविटी ड्रिवन है तो फोकस है टाइम स्पेंड पर, और जब गोल ड्रिवन है तो फोकस है स्ट्रेटेजिक आउटकम्स पर. दिस अप्रोच क्रिएट्स purposeful study session that directly improves the examination scores. Common pitfalls क्या है, कहां फंस जाता है, दिक्कत कहां आती है. कभी कभी हम बहुत वेग गोल्स ले लेते हैं. प्रॉब्लम, आई वुड पास CA, कोई डायरेक्शन नहीं है. सोल्यूशन, कनेक्ट डेली टास्क्स टू लार्जर करियर एंड लाइफ गोल्स, जो आपने अभी मिशन स्टेटमेंट में देखा. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. आई वुड स्टडी हार्डर, आई नीड टू इंप्रूव my marks, I should practice more. Finish line goal क्या होना चाहिए? I will solve 5 PYQs daily to achieve 70 plus in the financial management. I'll master ratio analysis formulas to secure 12 marks in that section. हमने स्कैनर में आपको बहुत सारी डिटेल्स पे एनालिसिस दी हुई है. इसकी चर्चा मैं फिर किसी दिन कर लूंगा कि कैसे कैसे वो आपकी मदद करता है, मे बी ड्यूरिंग द लास्ट सेशन. तो कहां से कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं, कहां से मैक्सिमम मार्क्स पूछे जा रहे हैं. इफ यू हैव दिस क्लियर आइडिया इन योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू डिसाइड योर फिनिश लाइन. द थर्ड, एज कंपेयर टू द वेग गोल, आई शुड प्रैक्टिस मोर. आई विल कंप्लीट 3 mark टेस्ट वीकली टू बिल्ड एग्जामिनेशन स्टैमिना एंड टाइम मैनेजमेंट. अगला पिटफॉल वेग हमने देख लिया. दूसरा है अनरियलिस्टिक टाइमलाइन. प्रॉब्लम क्या है? प्लानिंग टू कवर एंटायर सिलेबस इन द फाइनल मंथ क्रिएट्स पैनिक. जल्दी 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 तो कुछ होता ही नहीं. सोल्यूशन क्या है? यूज रिवर्स प्लानिंग टू स्प्रेड प्रिपरेशन अक्रॉस अवेलेबल टाइम विद बफर पीरियड्स. द नेक्स्ट पिटफॉल इज नो इमोशनल कनेक्शन. मिशन स्टेटमेंट तो है ही नहीं, कनेक्शन बन नहीं रहा. प्रॉब्लम, स्टडीइंग फील लाइक्स ऑब्लिगेशन रादर देन प्रोग्रेस. सॉल्यूशन, कनेक्ट डेली टास्क्स टू लार्जर करियर एंड लाइफ गोल्स थ्रू मिशन स्टेटमेंट. द नेक्स्ट पिटफॉल इज परफेक्शनिज्म. प्रॉब्लम, वेटिंग फॉर परफेक्ट स्टडी कंडीशंस, इट प्रिवेंट्स consistent action. What is the solution? Focus on progress over perfection. Consistent small steps compound into major results. मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया आपके लिए. मैं अगर परफेक्ट करने के चक्कर में लग जाऊं तो कभी हो नहीं पाएगा. हर बार इंप्रूव होता है. जितनी बार मैं आपके पास आता हूं, जितनी बार मैं ये रूल्स बच्चों को बताता हूं, हर बार कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है. यानी अब हमने क्या कर लिया? See to get, all things are created twice. Vision precedes victory. The psychology of goal setting. We have first a draft of mission statement, and we also understand the difference between activity versus goal-driven preparation. This leads to science of reverse planning. What is this reverse planning? Examination की डेट से आज तक कैलकुलेट कर लें कितना समय है हमारे पास. वहां से हमने प्लानिंग शुरू कर दी. ये बजटिंग हो गई. Why toppers use reverse planning? This creates urgency and accountability. It prevents last-minute cramming. It ensures adequate revision cycle and builds confidence through structured progress.
आज कितना पढ़ना था, उतना हो गया या नहीं हो गया? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे सर, प्लान हमने बहुत बनाया, कभी होता नहीं है, कभी नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, मेरे पास रूल 3 है ना, कल मैं बताऊंगा कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। आज हम सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहे हैं। रूल 1 में हमने समझा कि आप प्लान कर सकते हैं, आपको प्लान करना चाहिए। यू आर इन कमांड, यू आर इन पावर। आज रूल 2 में हम पढ़ रहे हैं कि प्लान कीजिए। रूल 3 में हम देखेंगे इस प्लान को रन कर दीजिए। अगर कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हमने फर्स्ट रूल में देखा कि यू आर द प्रोग्रामर, एंड नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रोग्रामिंग, यू आर डेवलपिंग ए प्रोग्राम। और थर्ड रूल कहेगा रन द प्रोग्राम एंड देन सी द रिजल्ट्स। सो द साइंस ऑफ रिवर्स प्लानिंग, बैकवर्ड मैपिंग मेथड, स्टार्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन डे, वर्क बैकवर्ड, setting non-negotiable deadlines for each phase of preparation. Start today preparation, milestones, chapter completion, revision, mock test, finish line, examination day, and success. Your finish line includes syllabus completion, mock tests, calm mindset, and achieving your target rank or pass. So दोस्तों, हमने अब देख लिया the science of reverse planning also. We started with the see do get, understood all things are created twice, realized visions precedes victory, understood the psychology of goal setting, drafted the first mission statement, understood the difference between activities versus goal-driven preparation, and now we have realized and understood the science of reverse planning also. Yuvraj Singh dreamed of winning the World Cup for India, became player of the tournament in 2011, soon after diagnosed with cancer. Oh my God. Fought back, recovered, and returned to cricket, became a symbol of inner strength. He saw the finish line first. आप अपना ब्लूप्रिंट कैसे बना लें मिशन स्टेटमेंट के बेसिस पे? डेली, वीकली, मंथली। कैसे एग्जीक्यूट होगा? रूल 3 कल आऊंगा, कल बताऊंगा। आप बहुत आराम से सीख जाएंगे कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को रन करना है। कॉमन प्लानिंग फिटफॉल्स क्या है? ओवर एम्बिशियस हम बना लेते हैं शेड्यूल कभी कभी। तो सोल्यूशन क्या है? ब्रेक योर सिलेबस इनटू मैनेजेबल टास्क्स। रोटी भी तो तोड़ के खाते हैं ना, डोसा भी तो तोड़ के खाते हैं, पूरा एक साथ खा लेते हैं क्या? तो बी ऑनेस्ट अबाउट योर कैपेसिटी एंड बिल्ड इन शॉर्ट ब्रेक्स एंड रेस्ट डे। दूसरा कॉमन पिटफॉल क्या है? नेग्लेक्टिंग बफर टाइम। आपने कहीं कोई बीच में मार्जिन ही नहीं छोड़ा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पूरा प्लान कर डाला, अब कैसे चलेगा? बीच में कहीं ना कहीं कुछ बफर होना चाहिए। Experts suggest 10 to 15% of the buffer time should be there. देखिए, 10 से 15% बफर टाइम आपके पास होना चाहिए। अगला क्या है? अवॉइडिंग वीक सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स को आप समझते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, आप इसमें कमजोर हैं, इसको बाद में कर लेंगे। नो 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 नो, लेट मी हैंडल द डिफिकल्ट थिंग फर्स्ट। डेडिकेट स्पेसिफिक consistent slots for difficult subjects. Tackle them really early in the day when your mind is fresh. यानी आप ये भी समझ पा रहे हैं कि दिन में कोई समय ऐसा होता है जब आप चीजों को आसानी से समझ पा रहे होते हैं। आइडेंटिफाई दैट स्लॉट, अंडरस्टैंड दैट फ्लो, जब नियो कॉर्टेक्स ज्यादा तेज काम कर रहा है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट तब पढ़ लेंगे। अगले पिटफॉल क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड नो रिव्यू। क्रिएटिंग अ प्लान, never revisiting it, an inability to adapt your study schedule to changing circumstances. घर में कोई बात हो जाती है, कुछ और समझ में आ जाता है, एग्जामिनेशन डेट रिवाइज हो जाती है कभी कभी। अभी हुआ, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, रिवाइज हो गई, आपके ज्यादा टाइम मिल गया। सोल्यूशन, शेड्यूल वीकली और बाई वीकली, रिव्यू योर प्रोग्रेस। सो हमने क्या क्या देख लिया? सी डू गेट,
all things are created twice, vision precedes victory, the psychology, mission statement, activity versus goal-driven preparation, the science of reverse planning, and building your study blueprint. अब अगला सवाल है कि मोमेंटम कैसे बना रहे। एम्ब्रेस रेजिलियंस, जब जब जरूरत पड़े बदल जाइए, चेंज कर लीजिए। एक्नॉलेज प्रोग्रेस, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। स्टे फ्लेक्सिबल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कल इसकी बात करेंगे कि ऊपर नीचे है क्या और थोड़ा बहुत कैसे होगा। एंड क्रिएट अकाउंटेबिलिटी, शेयर योर गोल्स विद अ स्टडी पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। आपने जो भी गोल बनाया है किसी स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कर लीजिए, मेंटोर के साथ शेयर कर लीजिए, फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर लीजिए। बढ़िया बात तो क्या होगी कि आप स्टडी पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अपना गोल आपसे शेयर करने में उत्सुक होगा और वो भी समझ पाएगा कि ये हो क्या रहा है। फैमिली मेंबर्स के लिए जो हो रहा है, जो आपने मेहनत किया, वो समझ नहीं आएगा। मेंटोर के पास तो रोज ऐसे बच्चे आ रहे हैं, वो भी कितना अप्रिशिएट करेगा, कितना एम्पैथी रख पाएगा। सो फाइंड अ स्टडी पार्टनर and share this accountability, achievement of the goals with this study partner. Regular check-ins and mutual encouragement can keep you on track. This is so powerful. इससे ज्यादा पावरफुल बात हो नहीं सकती दोस्तों, कि आप रेगुलर अगर करते रहेंगे चेक-इन्स, रेगुलर दोस्तों से बात करते रहेंगे, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे बात करते रहेंगे, तो ये म्यूचुअल एनकरेजमेंट होगा और दोनों को फायदा होगा। अब हमने समझ लिया मेंटेनिंग मोमेंटम। अब आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आइए चैट में लिखिए कि विच टूल फ्रॉम टुडे विल यू इंप्लीमेंट फर्स्ट। कौन कौन से टूल हैं ये सामने आपके पास हैं, सी टू गेट, ऑल थिंग्स क्रिएटेड ट्वाइस, वगैरह वगैरह। तो प्लीज चैट में लिखिए कि आप इनमें से कौन सा पहले इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि वो सी टू गेट को पहले इंप्लीमेंट करना चाहेगा। किसी ने लिखा कि 7th पॉइंट, दैट इज साइंस ऑफ रिवर्स प्लानिंग। ताजा आया, बिल्ड योर स्टडी ब्लूप्रिंट एंड एक्टिविटी वर्सेस गोल ड्रिवन। वाओ। किसी ने लिखा साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग। देखिए, हर एक का अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। वंडरफुल। somebody is saying all things are created twice. Yes, I agree, I appreciate your perception. All things are created twice. आप पहले माइंड में क्रिएट तो कीजिए कि आपको क्या चाहिए, उसकी बेसिस पे फिर ब्लूप्रिंट बन जाएगा। वहां से साइंस ऑफ रिवर्स प्लानिंग आने लगेगी, वहां से मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट होने लगेगा। दैट्स वंडरफुल। आई अप्रिशिएट योर मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, in this manner we have understood how can you maintain the momentum, which tool are you going to use. You have mentioned few tools and it will lead to a starting point of your journey. You are the programmer and you have written the program. कंप्यूटर की भाषा में आपने प्रोग्राम लिख लिया है। अब इस प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे ये हम कल देखेंगे। Your journey starts now. Every great achievement begins with a single step. Commit to the process, trust in your preparation, and visualize your success. Don't wait for motivation to strike. Create it by taking action. Be proactive. जो हम लोगों ने रूल 1 में पढ़ा था कि रिएक्टिव नहीं है बल्कि हम प्रोएक्टिव हैं। सो मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। रीड, रीड एंड रिपीट, मार्क्स तो मिलेंगे ही। मेरा फोन नंबर आपके पास है 9811097841। व्हाट्सएप करिए अगर आपको कुछ भी समझ में आता है जो आपको पूछने का मन कर रहा है। और मेरे पास स्टोरी है 2 खूबसूरत नए बच्चों की। ओके, कोई पूछ रहा है कि सर कैन वी गेट दिस नोट। या
मैं इसका पीडीएफ बनाकर आपको देता हूं और ग्रुप पे आपके डालता हूं। आई विल आस्क माई टीम टू डू इट। ओके, मेरे पास दो बहुत प्यारे बच्चों की स्टोरी भी है विच आई शेयर विद यू। ये दो बच्चे हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। एक को तो आप खूब पहचानते भी हैं, खूब पॉपुलर है। कौन सा वाला है? जिसने टाई लगाई हुई है या जो टाई नहीं लगाया हुआ है? एनी आइडिया? आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। किसी एक को जानते हैं? देखिए कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं। निशांत सर, यस यू गॉट इट। यस 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 यस, नॉट विद टाई, विदाउट टाई इज निशांत सर, विद टाई इज द यंगर वन, तुषार सर। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। निशांत सर से तो आप पढ़ ही रहे हैं, तुषार नहीं पढ़ाते हैं। तुषार तुषार किताबों पे काम करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। और इन दोनों की अलग अलग स्टोरी है। क्या स्टोरी है, कैसे किसने कब पास किया, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, निशांत या तुषार? वाओ, यू नो इट। यस, निशांत सर इज द एल्डर वन। जिसने टाई लगाई हुई है वो तुषार हैं, और जिसने टाई नहीं लगाई हुई है वो निशांत हैं। इनकी स्टोरी मैं फिर आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी दिस इवनिंग। आज हमने रूल 2 पढ़ा, आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं ये आपको शेयर भी कर दूंगा। और कल हम प्रोग्राम रन करेंगे। सॉफ्टवेयर बन गया है बच्चों, कल हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये प्रोग्राम रन कर रहा है, कैसे इसके रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। थैंक यू वेरी मच।